नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू आर्ट्स में। राधा कृष्ण भाग 3 में हमने इस पेंटिंग को लगभग आधा कलर कर लिया था और अब हम इस पेंटिंग की बाकी कलरिंग करेंगे। तो कृष्ण जी के पगड़ी में ये मैंने जो मोर पंख बनाया है, इसको कलर करने के लिए मैंने लाइट ब्लू कलर बनाया है और इसको बनाने के लिए प्योर ब्लू में हल्का सा वाइट कलर मिलाया है। बीच के हिस्से को कलर करने के लिए मैंने प्योर ब्लू कलर लिया है, डार्क ब्लू। आप पर्पल कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, ये प्योर ऑरेंज कलर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मोर पंख में और ये कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगता है ब्लू के साथ, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। ब्राउन कलर भी यूज़ किया जा सकता है। प्योर ग्रीन है ये, जिसमें मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया है, यानी कि इसको लाइटर या डार्कर नहीं किया है। पर्पल कलर का ये लाइटर शेड है जो कि मैं सारे फ्लावर्स में यूज़ करूँगी और ये पूरी पेंटिंग के साथ बहुत ही खूबसूरत जा रहा है, तो इसलिए इस कलर को मैं और भी जगह यूज़ करूँगी। बहुत ही प्यारा शेड है ये। कुछ कलर्स फर्स्ट कोटिंग में इतना अच्छा लुक नहीं देते, तो उनके ऊपर डबल कोटिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि ये पर्पल का शेड भी मुझे इन सारी जगहों पे जहाँ भी मैं यूज़ कर रही हूँ डबल कोटिंग करनी पड़ेगी ताकि ये और भी अच्छा लुक आए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप आगे और ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियोस देख सकें और इस पेंटिंग को पूरा सीख सकें।
दोस्तों ये जो पत्ते मैंने बनाए हैं इनको एक लाइन बीच में बनाकर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ये दोनों पार्ट को मैं डिफरेंट शेड से कलर करूँगी। ग्रीन के 2 डिफरेंट शेड बनाऊँगी और जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक में मैं एक कलर कर रही हूँ, हर एक पत्ते में एक साइड में उसी कलर से कर रही हूँ और दूसरे साइड को मैं हल्का सा डार्क करूँगी। तो इसी ग्रीन कलर में मैं ज़रा सा ब्लैक मिलाकर इसको डार्कर करूँगी और दूसरे पार्ट में करूँगी, तो इससे पत्ते बहुत सुंदर लगेंगे। बाद में हम इनके बीच में डिटेलिंग करते हुए लाइंस भी बनाएंगे। ये प्योर येलो कलर है। दोस्तों ये बैकग्राउंड में जो भी जगह खाली बच गई है फूल और पत्ते बनाने के बाद, बहुत ज़रा सी जगह खाली है, उनको मैं ब्लैक कलर से कवर कर दूंगी ताकि ये सारी चीज़ें उभर के अच्छे से दिखेंगी और ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगेगा। भगवान कृष्ण के बाल मैंने कर्ली बनाए हैं और इसमें मैं 2 कलर इस्तेमाल करूंगी कलर करने के लिए, डार्क ब्राउन और ब्लैक। तो ये मैं डार्क ब्राउन से सबसे पहले मोटी आउटलाइन कर रही हूँ और इसके अंदर मैं ब्लैक कलर इस्तेमाल करूँगी। लेकिन ये 2 कलर इस्तेमाल करने से पहले आपको ये सरफेस जो है गीला कर लेना चाहिए, तभी कलर आपस में अच्छी तरह मिक्स हो पाते हैं, क्योंकि इनको अलग अलग नहीं छोड़ देना है, इन दोनों शेड्स को मिक्स कर लेना है। तो मैंने सबसे पहले वाटर लगा के सरफेस को गीला कर लिया था और इसके ऊपर मैं ये कलर कर रही हूँ और जब गीला रहेगा तभी मैं इसके अंदर ब्लैक कलर इस्तेमाल करूँगी।
ताकि ये दोनों जब मैं मिक्स करूँ तो आपस में मिक्स हो सके और अलग अलग ना दिखाई दें। बांसुरी को मैं डार्क ब्राउन कलर से कलर कर रही हूँ। और ये येलो कलर है। दोस्तों राधा कृष्ण का फेस और बॉडी हम बाद में करेंगे, क्योंकि इसे बहुत अच्छे से करना है और इसमें रियलिस्टिक लुक देने की कोशिश करूंगी मैं। तो सबसे पहले बॉर्डर कलर कर लेते हैं, और ये मैंने डार्क ब्लू प्योर कलर लिया है जो कि मैंने मोर में यूज़ किया था। इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया है, वाइट या ब्लैक। ये प्योर ऑरेंज कलर है जो कि हमने कृष्ण जी के मुकुट में मोरपंख में इस्तेमाल किया था, और उनके दुपट्टे में भी हमने इस्तेमाल किया है। ये सेम कलर है, प्योर ऑरेंज। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मधुबनी पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स है मधुबनी पेंटिंग के ऊपर, और उसमें आप एनरोल करके मधुबनी पेंटिंग बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक सीख सकते हैं, बहुत डिटेल में और बहुत ही डीप नॉलेज के साथ मैंने उसमें मधुबनी पेंटिंग सिखाया है। तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। उस कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा शेयर कर देती हूँ, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे साथ फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, मेरे पेज को फॉलो करके, और वहाँ पे भी मैं बहुत सारे टिप्स देते रहती हूँ, बहुत सारे वीडियो शेयर करती हूँ जिसमें आपको आर्ट सीखने को मिलता है। और साथ ही आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ। मेरे वेबसाइट पे भी आपको मेरे बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और मेरा वर्क क्या है, मेरी पेंटिंग्स आप गैलरी में जाके देख सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको वेबसाइट पे भी मिलती हैं, और मेरे बहुत अच्छे कोर्सेज़ हैं, उनके बारे में भी आप वेबसाइट पे जान पाएंगे। ये प्योर ग्रीन कलर इस्तेमाल कर रही हूँ मैं बॉर्डर में, जो कि मैंने कृष्ण जी के मोरपंख में इस्तेमाल किया था। दोस्तों हर थर्सडे को मैं एक नया वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
ये वही पर्पल कलर है जो हमने फ्लावर्स में किया था। दोस्तों, कृष्ण जी के फेस को कलर करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें जो एरिया है उसको गीला कर रही हूँ। जहाँ पे मैंने फेस ड्रॉ किया है उसको सिंपल वाटर से मैंने गीला किया है। बिल्कुल प्योर डार्क ब्लू कलर मैंने लिया है, जिससे मैं सारे कॉर्नर्स पे जो भी बाहर की लाइन है, आउटलाइन जो हमने बनाई थी उससे लगाकर मैं एक थोड़ी उससे मोटी लाइन डार्क ब्लू की बना रही हूँ। और सरफेस गीला है फेस जहाँ पे ड्रॉ किया गया है, तो आप देखेंगे कि कैसे मैं कलर मिक्सिंग करूँगी। इस प्रक्रिया को मुझे 2-3 बार रिपीट करना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन बहुत ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि डिज़ायर्ड रिजल्ट जब तक नहीं मिलता तब तक हमें ये प्रोसेस दोहराना होता है। फेस को कलर करते समय अगर आपको शेडिंग वगैरह करनी है, कलर मिक्सिंग करनी है, तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सरफेस गीला नहीं है तो आपका कलर मिक्स नहीं होगा। अगर आप फ्लैट कलरिंग कर रहे हैं, जैसे सिंपली ब्लू कलर करना हो, ब्लैक कलर करना हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल कलर लेके सीधे पूरे पे कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे मैं थोड़ा रियलिस्टिक लुक देना चाहती हूँ और फेस को रियल बनाने के लिए मुझे इसमें शेडिंग, कलर मिक्सिंग वगैरह करनी पड़ेगी, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि सरफेस गीला हो तब उसके ऊपर जो भी डिफरेंट शेड्स हमें डालने हैं, जैसे कि मैंने डार्क ब्लू डाला, इसके बाद ही मैंने ब्लू में हल्का सा वाइट मिला के बाकी एरिया को कलर किया है। तो ये मैं बेस कलर दे रही हूँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ पे मैंने फेस ड्रॉ किया है वो एरिया गीला हो, तो कलर उस पर अच्छे से स्प्रेड भी होता है, मिक्स भी होता है। अगर हमें मिक्सिंग करनी हो, जैसे आप देख रहे हैं कि ब्लू में, डार्क ब्लू में मेरा ये कलर मिक्स होता जा रहा है। ट्रे में आप ब्लू के 3 शेड देख सकते हैं। एक प्योर ब्लू है और दूसरे में मैंने हल्का सा वाइट कलर मिलाया है, और एक और शेड बनाया जिसमें थोड़ा ज़्यादा वाइट कलर मिलाया है। इसके अलावा मैंने प्योर वाइट कलर भी रखा हुआ है, और इन सारी चीज़ों को मैं इस्तेमाल करूँगी फेस को कलर करने के लिए। तो बहुत केयरफुली आप फॉलो कीजिएगा कि मैं कैसे किस शेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे कि आपने देखा कि मैंने पहले डार्क ब्लू से सारी आउटलाइन कर ली अंदर, और उसके बाद फिर उससे हल्का सा लाइटर शेड मैंने पूरे फेस को कलर करने के लिए यूज़ किया। अब मैं एक तीसरा और भी ज़्यादा लाइटर शेड इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे मैंने पलकों पे और माथे पे कलर किया, और नोज़ को भी मैं और लाइटर करूँगी। दोस्तों, ये फेस का कलर अभी गीला है, इसलिए मैं इस पे सीधे ऐसे वाइट कलर लगा के शेड करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप इसको ट्राई कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका सरफेस गीला हो, अदरवाइज़ उस पर हल्का सा वाटर लगा लीजिएगा और पूरे चेहरे पे फैला के उसके बाद ही इस तरह से कोई कलर उस पर लगाइएगा, अदरवाइज़ पैचेस बन जाएंगे
और उनको सही करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको पूरे पे फिर से कलर करना पड़ जाएगा। तो जब भी शेडिंग करनी हो तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो बेस कलर है या सरफेस है अगर सिंपल, तो वो गीला हो। ये एक्रेलिक कलर है दोस्तों, बहुत जल्दी सूख जाता है और वाटर कलर की तरह ऐसा नहीं होता कि इसके ऊपर हमने फिर पानी लगाया और फिर ये गीला हो गया और हमने मिक्स कर लिया। इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है और क्विक एक्शन लेने होते हैं आपको, क्योंकि ये सूखता बहुत जल्दी है।
गर्दन और बाकी बॉडी को कलर करते हुए भी मैं इसी टेक्निक का इस्तेमाल करूँगी। तो आपने देखा कि सबसे पहले मैंने डार्क ब्लू से आउटलाइन कर ली और उसके अंदर फिर उससे हल्का सा लाइटर शेड मैंने किया है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इस पेंटिंग की बाकी कलरिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और राधा जी को भी रियलिस्टिक लुक के साथ कलर करेंगे। तो ये सब कुछ देखने के लिए अगला वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे अगले गुरुवार एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।